अस्सलाम वालेकुम डियर ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑफ पाथवेज एंड रिफ्लेक्शन। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि एयर शाल जो है पाकिस्तान की लाहौर से सऊदी अरब का जो सफ़र है वो किस तरीके का रहा। एक्चुअली में मेरी फ़्लाइट जो थी वो लाहौर से थी और लाहौर से मैंने जाना था जद्दा, सऊदी अरेबिया। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं वीडियो में कि अभी जहाज़ जो है वो टेक ऑफ़ के लिए बिल्कुल रेडी है और उसने आहिस्ता आहिस्ता जो है चलना स्टार्ट कर दिया था। करना ऐसा हुआ कुछ कि विंडो सीट मिल गई थी और बिल्कुल स्टार्टिंग में ही मिल गई थी। हाँ, एक्चुअली जो अब जाना चाहते हैं एयर सैल के थ्रू, उनको मैं ये गाइड कर दूँगी कि जो लगेज है बेसिकली वो 1 बैग का है। मेरे साथ एक मिसहैप ये हो गया था कि मैंने 30 केजी के 2 बैग्स बना लिए थे, दोनों का वज़न मिला के 30 किलो बना लिया था। लेकिन असल में जब मैं वहाँ पहुँची तो पता चला कि 1 बैग ही अलाउड है जो कि 30 किलो का होना चाहिए था, तो वो थोड़ा-सा मिसहैप हो गया था बिल्कुल स्टार्टिंग में ही। तो वो थोड़ा बस कह लो कि सामान उधर का इधर किया, फिर बैग वापस किया, ये वो सब खैर। सो बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह अलमाइटी खैरियत से सफ़र जो है वो स्टार्ट हो गया, सामान लोड हो गया। 1 बैग चूँकि अलाउ था बड़ा वाला, 1 बैग जो था वो हैंड कैरी करना था। ख़ैर उसके बाद अब यहाँ पे जो कि रनवे है और ये जो फ़्लाइट थी दैट वाज़ इन द अर्ली मॉर्निंग 8 ओ क्लॉक के करीब थी। सो यहाँ पे अब मौसम भी क्लियर है, लेकिन उस दिन थोड़े से बादल बने हुए थे और अभी यहाँ पे मेरे साथ एक बच्चा था और उनके साथ उनकी मदर थी। बहुत ही क्यूट सा बेबी था। आगे जाके मे बी वो इस वीडियो में आए। अब यहाँ पे वीडियो बनाने का मकसद ये था कि मैं अपना एक्सपीरियंस जो है वो आप सबके साथ शेयर कर सकूँ। जिनको में भी आप बहुत सौ को फ़ोबिया हो कि टेक ऑफ़ करते वक्त या लैंडिंग करते वक्त क्या होगा क्या नहीं। बहरहाल मुझे भी थोड़ा बहुत फ़ोबिया तो था ही। जब मैंने लास्ट ट्रैवल किया था वो पीआईए के थ्रू ट्रैवल किया था। मैं आपको उसका कंपैरिजन भी बताऊँगी और अभी जो है वो एयरसेल के थ्रू मैंने ट्रैवल किया था। मैंने भी थोड़ी ट्राई करके हिम्मत करके वीडियो बनाने की कोशिश तो की थी कि मैं टेक ऑफ़ और लैंडिंग के दौरान मैं वीडियो बना सकूँ और अपना एक्सपीरियंस जो है वो मैं आप सबके साथ शेयर कर सकूँ। तो बहरहाल अभी ऐसे ही स्टार्ट करते हैं। ये थोड़ा-सा ऑब्वियसली जो है प्लेन को टेक ऑफ़ करने के लिए भी थोड़ा-सा पहले उसको रन करना पड़ता है रनवे पे आई गेस। बहरहाल हमें हमें लग रहा था अभी कि ये थोड़ा-सा टाइम लेगा और पता नहीं कितना टाइम लेगा, क्या हिसाब है क्या नहीं। बहरहाल हम क्या कह सकते हैं कि हम इंतज़ार ही कर रहे थे और सब दुआएँ पढ़ रहे थे कि बस अल्लाह खैर करे और खैरियत से जो है वो प्लेन टेक ऑफ़ हो जाए। अभी इसको थोड़ा टाइम तो लगेगा ही टेक ऑफ़ के लिए। उस दौरान मैं आपको ये बता दूँ कि जो भी आपका हैंड कैरी होगा उसमें आपने कोई भी एक शार्प चीज़ बीच में नहीं लेके आनी, जस्ट लाइक सीज़र कह लीजिए या कटर कह लीजिए या नाइफ़ कह लीजिए, वरना वो चेकिंग में इशू करते हैं। और चूँकि आप उम्रा के लिए जा रहे होते हैं और उस दौरान आपने ऑब्वियसली बाल काटने के लिए कोई चीज़ें इस तरीके की रखी होती हैं, फिर वो वहाँ पे आपका सामान जो है वो ओपन करवा लेते हैं। तो काइंडली उसको आप उस लगेज में रखिएगा जो आपने पहले ही दे देना है। जो आपका हैंड कैरी होगा उसमें कोई भी आपने ऐसा सामान नहीं रखना जो कि डिज़ास्ट्रस हो सकता है इन फ्यूचर जाके। इन फ्यूचर से मुराद मतलब ड्यूरिंग द फ्लाइट। उसके अलावा बात ये है कि यहाँ पे जैसे इन्होंने कहा था एयरसेल वालों ने कि आपको 4 घंटे पहले पहुँचना होगा फ़्लाइट की टाइमिंग से पहले। तो अमूमन कहा ये जाता है कि 2 घंटे पहले पहुँचो तो वो काफ़ी है। बहरहाल मेरे माइंड में 4 घंटों वाला ही सब मामला था, तो फिर भी मुझे पहुँचते-पहुँचते एक आधा आधा 1 घंटा मैं लेट हो गई थी, यानी मैं तकरीबन 3 घंटे पहले पहुँच गई थी। और मैं शुक्र अदा करी थी अल्लाह ताला का कि मैं वो 2 घंटे के हिसाब से नहीं पहुँची, 3 घंटे के हिसाब से पहुँची थी, क्योंकि ऑब्वियसली जैसे ही मैं गई और वो मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में ज़िक्र किया था कि सामान का इशू हो गया था कि मेरे 2 बैग्स थे जो कि 1 अलाउ था। ख़ैर वो मुझे फिर टाइम मिल गया था जिसमें मैं वो शिफ्टिंग करके अपना सामान जो है वो उनकी कंडीशंस के मुताबिक करवा के चली जाऊँ। वैसे अगर एक और भी बात है कि अगर आपका यहाँ पे सामान ज़्यादा हो गया तो आप उसको 1000 पर केजी के हिसाब से है, पाकिस्तान से अगर आप जा रहे हो और अगर आपका सामान ज़्यादा है। लेकिन अगर आप जब सऊदीया से आ रहे हो तब 30 रियाल जो है पर केजी। ये मैं बात कर रही हूँ सिर्फ़ और सिर्फ़ एयरसेल की। बाकी वाली जो हैं फ़्लाइट्स कह लीजिए उनका और हिसाब किताब होगा। जैसे लास्ट टाइम मैं पीआईए के थ्रू गई थी तो वहाँ पे तो 40 केजी का था।
लेकिन वापसी पे मेरा सामान ज़्यादा हो गया था। दो आई हैड टू पे 70 टू 80 रियाल समथिंग फॉर द ओवरलोडेड। अब यहाँ पे एक कर्व आ रही है और इस कर्व के बाद ये जो आप देख सकते हैं कि प्लेन जो है वो बिल्कुल मोशन में ही है और अब आगे जाके इसने इंशाल्लाह टेक ऑफ जो है वो कर लेना है। और बहरहाल ये है कि चूँकि सीट थी बिल्कुल इंजन्स के साथ, तो थोड़ा सा शोर भी ऑब्वियसली था। अब उसके अलावा ये है कि जैसे चूँकि बेशक सुबह का टाइम था, यहाँ पे रोशनी थी बहुत, लेकिन फिर भी इन्होंने लाइट्स जो थी वो ऑन की हुई थी। अब यहाँ पे प्लेन ने थोड़ा सा स्टे किया था। स्टे इसलिए किया था कि शायद इसकी थोड़ी-सी साँस निकल जाए क्योंकि इसने बाद में एकदम से दौड़ लगा देनी है। जैसे कि हम इंसान जो हैं वो आगे दौड़ लगाने के लिए चलते-चलते एकदम रुकते हैं, फिर उसके बाद साँस लेके फिर एकदम से दौड़ लगा लेते हैं। सो अभी आप आगे जाके देखते हैं तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये क्या करने वाला है यहाँ पे, यहाँ पे क्या होने वाला है। ख़ैर अभी जो इसकी दूसरी तरफ रोड है वो वही है जहाँ से भी हम आहिस्ता-आहिस्ता चल गए थे। अच्छा, इस वीडियो को मैंने स्पीड अप डाउन स्लो बिल्कुल भी नहीं किया, सिर्फ़ इसलिए कि ताकि आपको इसकी ओरिजिनल स्पीड का अंदाज़ा हो सके कि क्या, इसलिए थोड़ी-सी वीडियो में भी लंबी भी हो सकती है। लेकिन सिर्फ़ रीज़न यही थी कि आपको मैं इसकी एक्चुअल स्पीड को दिखा सकूँ या शेयर कर सकूँ अपना जो भी व्यू था। यहाँ से अब हम सारे दुआएँ पढ़ रहे थे और फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कर रहे थे और फिर उसके बाद यहाँ से जो प्लेन है हमारा वो टेक ऑफ के लिए बिल्कुल रेडी है। और ये उसकी स्पीड होती है टेक ऑफ से पहले। वो वहाँ पे आपको एयरपोर्ट नज़र आ रहा था लाहौर का, जहाँ से हम ने चलना स्टार्ट किया था ऑब्वियसली प्लेन के थ्रू। और ये जो है टेक ऑफ हो चुका है। यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि किस कदर ख़ूबसूरत मनाज़िर हैं, किस कदर ख़ूबसूरत आप कह लीजिए तरतीब से अरेंजमेंट हुई हुई है और ऊपर से किस कदर प्यारा और हसीन मंज़र लग रहा है। वो भी सुबह का टाइम है, सूरज अभी ऐसा निकला नहीं है, लेकिन बहुत ख़ूबसूरत यहाँ पे नज़ारा है। इसको मैं ज़ूम कर रही थी कि मैं व्यूअर्स को चेक करवा सकूँ कि शायद थोड़ा कुछ नज़र आ जाए, लेकिन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम ऐसे ऊपर जा रहे हैं। और फिर यहाँ पे बीच में बादल भी आ रहे थे और ऐसे लग रहा था जैसे आप कॉटन कैंडी बीच में है और कॉटन कैंडी के बीच में आप बस उड़ रहे हैं, ऐसे फ्लाई कर रहे हैं। और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल स्मूथ हमारी जो है वो टेक ऑफ हो चुका था प्लेन। और टर्बुलेंस एज़ सच बिल्कुल भी नहीं थी अल्हम्दुलिल्लाह। सफ़र जो है वो बहुत अच्छा रहा था। अच्छा, अब यहाँ पे ऑब्वियसली जब ऊपर जैसे-जैसे जा रहे थे वैसे-वैसे बादल और मज़ीद आ रहे थे और जो नीचे वाला व्यू था वो छुप रहा था। ऑब्वियसली वो छुपेगा ही क्योंकि ऊपर तो बादल थे। अब इसके साथ ही साथ में यहाँ पे इस वीडियो को यहाँ पे बनाने का मकसद ये था कि हम मतलब अगर मैं अपनी बात करूँ, अगर मैं अपने माइंड के मुताबिक ज़िक्र करूँ, तो मतलब मैं यहाँ पे सिर्फ़ खोई हुई थी और मेरे दिमाग में सिर्फ़ यही बात चल रही थी कि अल्लाह ताला की कुदरत है, अल्लाह ताला का क्या निज़ाम है कि ऊपर आसमान है, नीचे दरमियान में बादल हैं, बीच में हवा है, उसके नीचे हमारा जो है वो ज़मीन है जिसमें हम रहते हैं, और हमारी क्या ही औकात है। और मतलब ये मेरे दिमाग में ये सारी बातें चल रही थी और अलग-अलग तरह के ख़यालात आ रहे थे कि एक इंसान की क्या ही औकात है और वो उसकी मैं नहीं ख़त्म होती, मतलब इंक्लूडिंग मी। अगर मैं अपनी बात करूँ तो हम क्या हैं, हम कुछ भी नहीं हैं। ये सब अल्लाह ताला का ही निज़ाम है और अल्लाह ताला की ज़ात इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है। मैं बस यहाँ पे ना, मैं यही मेरे दिमाग में बातें चल रही थी कि अल्लाह ताला ने किस तरीके से यहाँ पे जो है वो बनाया है, किस तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया है, किस तरीके से अल्लाह ताला ने हवा में बादलों को सस्पेंडेड किया हुआ है, किस तरीके से बारिश आती है। ये सारे मामलात मेरे दिमाग में इस वक़्त चल रहे थे। अच्छा, अब यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं चूँकि ये पाकिस्तान है अभी फ़िलहाल, तो यहाँ पे आपको ज़्यादातर ग्रीनरी नज़र आ रही होगी बीच में, और आपको पहाड़ भी मे बी अभी नज़र ना आएँ क्योंकि ये अभी हम पहाड़ी एरिया से ऐसा तो नहीं जा रहे। लेकिन जैसे ही हम सऊदी एंटर हो जाते हैं तो वहाँ पे ग्रीनरी ख़त्म हो जाती है और वहाँ पे जो पहाड़ हैं वो सारे येलो कह लीजिए या ख़ाक के कलर के जो हैं वो पहाड़ होंगे, और वो भी इस वीडियो के आगे में जाके आपको नज़र आएगा। मेरी कोशिश यही थी कि मैं जितना ज़्यादा कवर कर सकूँ उतना कवर करूँ, और उसके साथ-साथ
मेरी ट्राई ये भी थी कि मैं अलग अलग पोर्शंस को, अलग अलग सेक्शंस को मैं कवर कर सकूं। अब चूंकि ये सुबह सुबह का टाइम था, सूरज अभी इतना ज़्यादा नहीं निकला हुआ था, इसलिए विंडोज़ जो के कर्टन्स जो हैं वो ओपन किए हुए थे। ऑब्वियसली विंडो तो ओपन करने से रहे, प्लेन है। इस पे तो मीम्स भी खैर बनती होती हैं। खैर, यहाँ पे अब व्यू जो है वो थोड़ा क्लियर है, क्योंकि अभी सूरज निकल ही रहा है, ऐसे से भी निकला नहीं है। सो अभी जैसे नीचे आपको नज़र आ रहा है कि ये जो है वो एक कैनाल सी है बीच में। खुदा ताला ने किस तरीके से, अल्लाह ताला ने बीच में चीज़ों को बनाया हुआ है। ये सारी नीचे आपको ये नज़र आ रहा होगा। आई गेस ये लाहौर की वो जो कैनाल है, शायद आई गेस वो है, या वो है, क्या नाम कहते हैं इसका, दरिया। आई डोंट नो एग्जैक्टली, क्योंकि ऊपर नेविगेशन मेरे पास नहीं आ रही थी। बहरहाल जितना मैं एज्यूम कर सकती थी वो यही था। आगे जाके यहाँ पे ये जो है क्लाउड का एक बहुत ही खूबसूरत पैटर्न था। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ऐसे जैसे बल खाती हुई यहाँ पे ये रिवर है या कैनाल, आई डोंट नो एग्जैक्टली। लेकिन अब आप ये देख सकते हैं कि जैसे बादल है तो उसके नीचे उसका साया है एग्जैक्टली उसी जगह पे जहाँ पे ऊपर बादल है। यहाँ पे एग्जैक्टली आपको ये नज़र आ रहा होगा, जहाँ जहाँ पे बादल सस्पेंडेड है उनके नीचे उनका शैडो है। तो मैं ये सारे नज़ारात देखने में मगन हुई हुई थी, और मेरे दिमाग में अल्लाह ताला की ही कुदरत आ रही थी कि अल्लाह ताला ने किस तरीके से बनाया। ऊपर आसमान बिल्कुल क्लियर हो चुका था, क्योंकि अब फ़्लाइट को स्टार्ट हुए हुए टाइम गुज़र चुका हुआ था। बिल्कुल क्लियर ऊपर आसमान है अब, और सूरज जो है वो आहिस्ता आहिस्ता निकलना शुरू हो रहा है। आगे जाके सूरज तो माशाल्लाह माशाल्लाह इतना तेज़ था कि हम कर्टन चाह के भी मैं ऊपर नहीं कर पा रही थी, क्योंकि वो ऐसी आँखें चुंधिया आ जाती थी। बहुत ज़्यादा माशाल्लाह बहुत ज़्यादा लाइट थी, तो उसको रिकॉर्ड करना तो बड़ी दूर की बात है। मैं थोड़ा-सा ट्राई करती थी कि मैं उसको ऊपर करके चेक करूँ, लेकिन नहीं हो सकता था। हाँ, यहाँ पे अब हमारा जो है वो लंच आ चुका था। लंच इनका बहुत 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 अच्छा था। पीआईए के कंपैरिज़न में बहुत अच्छा था। यहाँ पे चावल थे, साथ में ग्रेवी थी। दूसरी साइड पे ओपन किया तो यहाँ पे चावल और ग्रेवी में बहुत अच्छा टेस्ट था। यहाँ पे इन्होंने बारबेक्यू सेक्शन था, यहाँ पे कबाब थे, कबाब वाज लव, और यहाँ ग्रेवी थी दोनों साइडों पे, और साथ में चिकन पीसेस भी थे। बहुत अच्छा इनका खाना था। अपना अपना सोच है ये। खा मीठा था, मीठे में यहाँ पे ये तो मेरा तो दिल कर रहा था मैं एक और मंगवा लूँ, क्योंकि मुझे तो ऑलरेडी मीठा वैसे ही बहुत पसंद है, और ये अभी तो फिर भी मैं बता रही हूँ तो मेरे मुँह में पानी आ रहा है। मतलब मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकती थी कि एक एयरलाइन का खाना इतना अच्छा होगा, और ये मैंने इसको बड़े सुकून से खाया, और इसकी मैंने पूरी वीडियो बनाई थी आहिस्ता-आहिस्ता। मैंने कहा हाँ, ये एक मैं रख लेती हूँ मेमोरी के तौर पे। बाकी ये कि जो बारबेक्यू है वो भी बहुत अच्छा था, चावल भी अच्छा था। ये पहली दफ़ा था कि मैंने फ़्लाइट में पेट भर के खाना खाया था। मैं बात कर रही थी कि हर किसी का अपना-अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। जो पीआईए का था वो तो तौबा, मतलब उसको तो मैंने रिज़्क है, मैं नहीं ऐसे कहूँगी, उसमें बस मैंने मीठा ही खाया था। वो बहुत ही फ़िज़ूल था, क्योंकि चिकन भी कच्चा था और बस अजीब-सा गंदा-सा खाना था। ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा खाना था, और मैंने इस मीठे को तो एंड तक खाया था। वैसे इतना हेवी था क्योंकि नाश्ता तो किया हुआ नहीं था, लेकिन मैं इतनी सैटिस्फाइड थी कि मैंने सुकून से इस बार जो है वो मीठा खाया, और मैंने बहुत मीठा खाया। मतलब एक ही चीज़ थी, और मैं देख रही थी कि शायद मुझे ये एक और मिल जाए, बट खैर मैं नहीं कह सकी। मैंने कहा बुरी बात है, ऐसे बंदा अच्छा नहीं लगता। बहरहाल बाकी ये कि यहाँ पे ऑब्वियसली ड्रिंक्स हैं, और अगर आपको सर्दी लग रही है आपको ब्लैंकेट भी मिल जाएगा। अगर आपने पीछे पिलो रखना है आपको पिलो भी मिल जाएगा। और बाकी ये कि चाय आती है और केटल में, और सर्विस इनकी बहुत बहुत अच्छी सर्विस थी। चाय मैं नहीं पीती, और वो ये है कि अगर आपने पीनी है तो आप वो पी सकते हैं। बाकी पानी आपको मिलता है, पेप्सी, 7 अप और इस तरह की ड्रिंक्स जो है वो आपने पीनी है तो पी भी सकते हैं। अब यहाँ पे ये ट्रांज़िशन जो है वो स्टार्ट हो चुकी हुई थी, देखें सऊदी अरब की। और मैंने जैसे आपसे स्टार्टिंग के वीडियो में कहा था कि पाकिस्तान में ग्रीन ग्रीन था, और यहाँ पे आके खाक टाइप का, यानी मिट्टी की तरह के पहाड़ थे। और ये सिर्फ मेरे खुदा की कुदरत है कि इस दुनिया के एक पोर्शन में किस तरीके का अल्लाह ताला ने सामान बनाया हुआ है, और दुनिया के ही दूसरे पोर्शन में किस तरीके का सामान बनाया हुआ है। अब यहाँ पे
आपको सऊदीया में सिर्फ यही मोस्टली पहाड़ नज़र आ रहे होंगे। अब यहाँ पे हम लैंडिंग जो है वो कर चुके हैं। आई गेस कि वो लैंडिंग वाली जो पोर्शन है वो पीछे रह गया है। यहाँ अभी इसको देख लेते हैं कि क्या बनता है। खैर यहाँ पे हम एयरपोर्ट पे लैंड हो चुके हुए हैं और यहाँ पे इन्होंने न्यू अम्ब्रेलास टाइप बनाए हुए हैं क्योंकि इधर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, इसलिए कि गर्मी ना लगे। वो सऊदी अरब का झंडा है। और बाकी ये कि हम यहाँ से अब निकल चुके थे, चूँकि हमारा नंबर दूसरे ही रो में था तो दूसरे नंबर पे प्लेन पे मैं निकल चुकी थी। मेरे साथ ये एक खातून है, इनका एक बेटा था, ये मेरे साथ ही बैठी हुई थी। तो आगे सीट लेने का ये फ़ायदा हुआ कि आपको हसल बसल में नहीं उलझना पड़ा। और बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि हम खैरियत से टाइम से वहाँ से निकल पड़े। और ये हमारा जो है वो अब्दुल्ला था। ये बच्चा सारे रास्ते सोता रहा और अच्छा हुआ कि ये सोता रहा, वरना इसने परेशान ही होना था। थोड़ा सा बीच में उठा था लेकिन फिर ये रो रहा था, लेकिन चलो खैर अभी सफ़र मुकम्मल हो गया। यहाँ से बस हम निकल रहे थे बाहर की जानिब। अब यहाँ का सफ़र थोड़ा इस तरीके से है कि आपको यहाँ पे आगे स्टेयर्स मिलती हैं। स्टेयर्स पे आपको बैग को ख़ुद लेके नीचे जाना होता है, ये एक्सेलरेटर टाइप यहाँ पे नहीं होता। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है कि बैग हो या जो भी हो तो उसको आप माइंड में रखिएगा कि जब आप अगर पाकिस्तान से आएँ। लास्ट टाइम वाले में भी एक्सपीरियंस यही हुआ था कि पीआईए का जब प्लेन था तब भी हम इसी तरह की ही स्टेयर से नीचे खुद गए थे। और यहाँ पे आपको अपनी मदद आप ही करनी है और मे बी अगर कोई साथ हो तो वो आपकी ऑब्वियसली सामान जो है वो उठा सकते हैं। यहाँ से अब आगे आपको एक शटल मिलती है, वो शटल आपको थोड़ा सा आगे लेके जाएगी जहाँ पे आप एयरपोर्ट में एंटर हो जाएंगे। नो डाउट ये भी एयरपोर्ट ही है, बट वो एयरपोर्ट का पोर्शन जहाँ पे आपकी वीज़ा स्टैंपिंग और ये वो सब होता है, पासपोर्ट वगैरह को चेक करते हैं, उस पोर्शन की मैं ज़िक्र कर रही हूँ। यहाँ पे आके आप बैठ जाते हैं। और अभी चूँकि जैसे मैंने आपको बताया कि हम मतलब दूसरे नंबर पे मैं निकल चुकी हुई थी और ऐसे आहिस्ता आहिस्ता बाकी आवाम जो है वो भी इस शटल में सवार होना स्टार्ट हो गई हुई थी। और यहाँ पे बस चूँकि सफ़र बहुत थोड़ा सा होता है तो बस सीट्स जो हैं वो बहुत कम होंगी। आई गेस 6-7 सीट्स होंगी बस। बाकी सारी जो शटल है उसमें बस खड़े होने वाला मामला है। तो वो सीट जो है वो बेसिकली हम रिज़र्व कर देते होते हैं कि कोई अगर बेबी है के साथ खातून आई हुई हैं या कुछ इस तरीके से। और ये अब्दुल्ला साहब यहाँ पे अभी सो क्यूट के आंखें मल रहे थे। बहरहाल ऐसे कोई खातून आती हैं या बुज़ुर्ग तो थोड़ी देर में मैं यहाँ पे बैठी हुई थी, बाद में फिर मैं भी उठ गई थी क्योंकि एक और खातून आई हुई थी बच्चे के साथ, तो उनको ज़्यादा सीट की रिक्वायरमेंट थी। बहरहाल यहाँ पे ये है कि ये शटल का सफ़र बहुत थोड़ा सा ही था और हम यहाँ पे खुश हो रहे थे कि शुक्र है हम जहाँ से पहले निकल आए हसल बसल में नहीं फंसे। क्योंकि लास्ट टाइम ऐसा हुआ था कि जब पीआईए था वहाँ से वापसी पे अभी जहाज़ रुका भी पूरा नहीं था, यानी अभी पूरा स्टॉप नहीं हुआ था, स्लो डाउन हो गया था। सारी आवाम जो है वो खड़ी हो गई थी। और जब एकदम आवाम खड़ी हो जाती है तो आई दोनों मेरा तो दम घुट रहा था। फिर अब यहाँ से शटल चल पड़ी है। बस आप कह लीजिए कि ये बस थोड़ा सा ही फासला था जो इस शटल ने जो है वो तय करना था। और यहाँ पे तय करने के साथ साथ आपको यहाँ पे थोड़ा सा इसका एरिया का भी आपको मैं व्यू दे देती हूँ। बाकी ये कि यहाँ पे बहुत स्मूथ सफ़र था, कोई इतना लंबा चौड़ा सफ़र नहीं था। और ये जनाब वो जगह आ भी गई है जहाँ पे हमने उतर के आगे अंदर जाना था। हाँ, यहाँ पे अब ये ज़रूर बात होती है कि जैसे ही आप एयरपोर्ट में एंटर होते हैं अब आगे जाके वहाँ पे आपको वो ड्रॉप्स कुछ पिलाते हैं। आई डोंट नो वो किस चीज़ के ड्रॉप्स होते हैं। बहरहाल वो पूछती हैं। लास्ट टाइम तो एक मेल था, इस टाइम फ़ीमेल्स थी यहाँ पे। तो वो पूछती हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं। अगर तो आप प्रेग्नेंट है तो फिर ऑब्वियसली वो आपको वो ड्रॉप्स नहीं पिलाते, और अगर आप प्रेग्नेंट नहीं हैं तो फिर आपको वो ड्रॉप्स जो हैं वो पिला देते हैं। आई डोंट नो कि वो कौन से वाले ड्रॉप्स हैं। मुझे जब किसी चीज़ का मालूम नहीं है तो मैं उसके बारे में कोई कमेंट भी नहीं कर सकती। बहरहाल ये चीज़ थी। अब ये शटल थोड़ी सी आगे चली गई थी तो इसलिए उसको थोड़ा पीछे आना पड़ा जहाँ पे हम आगे एंटर कर सकें। तो जनाब यहाँ पे पीछे हम आ रहे हैं क्योंकि ये शटल थोड़ी सी आगे चली गई थी। यहाँ पे थोड़ा सा और पीछे आएंगे फिर यहाँ पे इनका जो है ये गेट
कह लीजिए ये ओपन हो जाएगा। 12B बेसिकली वॉज द गेट जहाँ से हमने अंदर एंटर किया था, और ये जनाब वहाँ पे सिक्योरिटी वाले भी आ चुके हैं, आप देख सकते हैं। अब बाकी अब दूसरा वो गेट जो है वो खुल चुका है जनाब हमारे इस्तकबाल के लिए। और अभी जब वहाँ की तमाम इंतज़ामात मुकम्मल हो गए हैं, जैसे उन्होंने गेट खोल दिया, सिक्योरिटी वाले बाहर आके खड़े हो गए हैं, तो अब जाके हमारी बस का जो ये शटल का गेट है वो ओपन होगा। बट अभी भी ये टाइम टेकिंग है, क्योंकि अभी बाकी चीज़ें अरेंज हो रही थी। और अब फाइनली ये जो हमारा गेट है वो ओपन हो चुका है, और हम यहाँ से अब आहिस्ता आहिस्ता करके सारे जा रहे थे। और जैसे ही खुलता है सबको जल्दी होती है कि हम निकल जाए, हम निकल जाए, हम निकल जाए। तो बहरहाल यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता सब सारे जितने भी आवाम थे, माशाल्लाह बहुत से लोग उम्रा के लिए आए हुए थे, और कुछ जो थे वो मकामी यहाँ पे काम के लिए आए हुए थे। जो उम्रा वाले हैं वो उन्होंने तो इहराम पहना हुआ था, और ऑब्वियसली जो काम के लिए थे वो नॉर्मल कपड़ों में ही थे। बाकी यहाँ से जब हम एंटर होते हैं तो यहाँ पे हमें जाके लेफ़्ट साइड पे जाना पड़ता है। लेफ़्ट साइड पे जाके वहाँ पे लाइन आगे जो है वो नज़र आ रही होती है। लेफ़्ट जाके फिर आगे दोबारा राइट की तरफ मुड़ना है। ये वो कतारें थी जहाँ पे मैं आपको कह रही थी कि वो जो है वो ड्रॉप्स जो है बुलाते हैं, वहाँ से जैसे ही आप बाहर आ जाते हैं तो ये आगे इस तरीके से एयरपोर्ट का अंदर का व्यू है। लास्ट टाइम जब PIA के थ्रू आई थी तब भी सेम यही वाला प्रोसीजर था, सेम इसी रास्ते से यहाँ पे ही इसी तरीके से यहाँ पे एंटर हुए थे। इस दफ़ा एयरस्टाल के थ्रू है तो यहाँ पे भी बिल्कुल सेम ऐसा ही सेम प्रोसीजर है। बट हाँ, ये ज़रूर है कि एयरस्टाल की सर्विस बहुत अच्छी थी, प्लेन बहुत अच्छा था, खाना बहुत अच्छा। इसके अलावा जो जद्दा एयरपोर्ट पर लैंडिंग की वीडियो है वो मैंने अलग से अपलोड की हुई है, क्योंकि उसकी टाइम थोड़ी ज़्यादा थी, तो काइंडली आप उसको भी ज़रूर देखिएगा और सब्सक्राइब करिएगा।